हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ माउस। ये स्टोरी और दिन के मुकाबले थोड़ा छोटी रहने वाली है, लेकिन निश्चित ही इस स्टोरी से आपको कुछ नई बातें जानने के लिए मिलेंगी। ये स्टोरी उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा वीक हैं और अपनी कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की कहानी अपनी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, अ लायन वाज वंस स्लीपिंग इन द जंगल। देखिएगा कि ये जो वंस है जिसका मतलब होता है एक बार, इसको आप सेंटेंस के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है, और आप चाहें तो इसको सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होगा, वंस अ लायन वाज स्लीपिंग इन द जंगल एंड सो ऑन। तो ये वंस कहीं भी यूज़ हो सकता है। देखिएगा, लायन से पहले ए का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि लायन एल से स्टार्ट होता है, और हमने पढ़ा है कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। तो ए लायन सिंगुलर है तो उसके साथ हम लोग वाज का यूज़ करेंगे। अगर बहुत सारे होते तो हम वर का यूज़ करते। हमने आगे पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक शेर एक बार स्लीपिंग सो रहा था, में जंगल में सो रहा था एक शेर, एक बार की बात है। वैन जब, ए माउस एक चूहा, स्टार्ट होता है शुरू करना, प्रारंभ करना, और ईडी उसकी सेकंड फॉर्म को दर्शाता है। तो एक चूहे ने प्रारंभ किया क्या, रनिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन होता है ऊपर नीचे। एक चूहे ने स्टार्ट किया, प्रारंभ किया ऊपर नीचे दौड़ना। कि कहाँ, हिज बॉडी, हिज से मतलब है लायन के शरीर पर ऊपर नीचे दौड़ना शुरू किया। किस लिए, जस्ट फॉर फन। जस्ट होता है केवल, फन होता है मजा, और फॉर होता है लिए। तो जस्ट मजे के लिए चूहे ने शेर के सोते हुए शरीर के ऊपर नीचे दौड़ना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है। अब ये जो काम हुआ है उसके लिए यूज हुआ है दिस, कि इस सब ने, ये जो यहाँ पर उसने ऊपर नीचे चहलकदमी शुरू करी है। दिस डिस्टर्ब होता है परेशान करना, और ईडी उसकी सेकंड फॉर्म को दर्शाता है। इसने परेशान कर दिया द लायंस स्लीप, जो शेर की नींद थी उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि जो शेर की नींद है उसमें इस सब जो काम हुआ था ऊपर, उसने विघ्न डाल दिया। यहाँ पर परेशान करने की जगह आएगा विघ्न डालना, लेकिन डिस्टर्ब का हमें पता है कि परेशान करना भी होता है। अगर हम यहाँ पैसेज स्पेसिफिक बात करें तो मतलब होता है विघ्न डालना। चलिए, एंड ही वोक होता है जागना, वेक, वोक और वोकन, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो ही वोक, वो जाग गया। वोक अप क्वाइट एंग्री, वोक के साथ अप का यूज होता है उठ खड़े होना, यानी कि वो उठ खड़ा हुआ, और क्वाइट होता है बिल्कुल गुस्से में उठ खड़ा हुआ। ही वॉज अबाउट टू ईट। अबाउट टू अगर यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, केवल अबाउट नहीं, अगर अबाउट टू तो इसका मतलब होता है होने वाला, बिल्कुल मतलब काम होने वाला है। जैसे कि आई एम अबाउट टू टीच यू, कि मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो ही वॉज अबाउट टू ईट। तो अब यहाँ पर वाज का यूज हुआ है तो पास्ट की बात है कि वो ही वॉज अबाउट टू ईट द माउस, कि वो चूहे को खाने ही वाला था, खाया नहीं था अभी तक, खाने ही वाला था। व्हेन जब, द माउस जो चूहा है, डेस्परेटली होता है बहुत ही, मतलब समझिए आप कि एकदम हाथ पैर जोड़ते हुए, है ना, हाथ पैर जोड़ते हुए, या फिर ये समझ लीजिए कि आतताई तरीके से रिक्वेस्ट करी। किससे रिक्वेस्ट होता है, निवेदन करना, निवेदन करा लायन से कि टू सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री हो जाएगा, उसको छोड़ देना। टू सेट समवन फ्री है कि किसी को जाने देना, मुक्त कर देना। तो
जब शेर चूहे को खाने वाला था तो चूहे ने बहुत ही आतताई तरीके से निवेदन किया या फिर बहुत ही विनम्र तरीके से निवेदन किया कि भैया उसको छोड़ दे। अब आगे देखते हैं। आई प्रॉमिस यू आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू समडे इफ यू सेव मी। और उसके बाद चूहे ने कहा कि आई प्रॉमिस यू, चूहा कह रहा है कि मैं आपसे, ये यू जो यूज हुआ है लायन के लिए है, कि मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि आई विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। देखिएगा, मैं होऊंगा किस चीज का ग्रेट हेल्प, बहुत हेल्प का, बहुत काम का साबित होऊंगा, टू यू तुम्हारे लिए, समडे किसी दिन, इफ यू सेव मी अगर तुम मुझे बचा लेते हो तो। ठीक है, ये चूहे ने शेर से बात कही। द लायन जो शेर है वो लाफ्ड होता है हंसना, बहुत जोर जोर से हंसना। तो जो लायन था उसने वो हंसा एट द माउस का आगे क्या है, कॉन्फिडेंस, जो उसका आत्मविश्वास या फिर जो उसका विश्वास था उसको देख करके जो लायन है वो हंसा एंड लेट हिम गो, और उसको जाने दिया। ध्यान दीजिएगा कि लेट के बाद में आप हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, जैसे कि लेट मी गो, लेट हिम गो। ठीक है, तो इस प्रकार से, और गो का मतलब होता है जाना, और उसको जाने दिया। किसको? शेर ने चूहे को जाने दिया। वन डे एक दिन, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, एक अलग वीडियो में इसको कवर कर लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आ फ्यू का मतलब होता है कुछ। हंटर्स होते हैं शिकारी, चूंकि कुछ की बात हो रही है तो मोर देन वन होंगे, इसलिए हंटर्स। अगर ए हंटर होता तब फिर आप एस का यूज नहीं करते, आप केवल हंटर लिखते, लेकिन यहाँ पर कुछ शिकारियों की बात हो रही है। तो एक कुछ शिकारी केम इनटू द फॉरेस्ट, केम होता है आना, इनटू में, और कहाँ आए? जंगल में आए कुछ शिकारी एक दिन। एंड और क्या करा? टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो टुक द लायन विद देम, और ले गए किसको? शेर को साथ में अपने। देम मतलब उनके साथ में, वो ले गए शेर को। दे टाइड हिम अप अगेंस्ट अ ट्री, उन्होंने किन्होंने? शिकारियों ने टाइड समवन अप, टाइड अप का अर्थ होता है, या फिर टाई अप का अर्थ होता है बांध देना। टाई और उसके साथ में डी का यूज हुआ है, ये उसकी सेकंड फॉर्म को बताता है, पास्ट इंडेफिनेट को दर्शाता है। तो टाइड द लायन, हिम है लायन के लिए, टाइड द लायन अप अगेंस्ट अ ट्री, एक पेड़ से बांध दिया उसको। द लायन वाज स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना। द लायन जो शेर है वो स्ट्रगल कर रहा था टू गेट आउट होता है बाहर निकलना, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिस भी जाल से, रस्सी से, जिस भी उपकरण से उसको बांधा गया था पिंजरे से, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एंड स्टार्टेड टू विम्पर होता है बच्चे की तरह रोना या फिर रिरियाना। ठीक है, तो रोने से रिलेटेड है विम्पर का, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो उसने शुरू कर दिया रिरियाना या बच्चों की तरह रोना। फिर सून का अर्थ होता है शीघ्र ही। द माउस वाक्ड पास्ट, वहां से गुजरा, वाक होता है गुजरना, चलना, तो वहां से गुजरा। एंड नोटिस्ड, और उसने ये देखा, उसने ये नोटिस किया। क्या नोटिस किया? नोटिस द लायन इन ट्रबल होता है मुसीबत, और इन का मतलब होता है में, मुसीबत में किसको? शेर को नोटिस किया। किसने? चूहे ने। क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तेजी से, जल्दी से। तो तेजी से ही रैन, वो दौड़ा। रैन होती है वर्ब रन की सेकंड फॉर्म, तो वह दौड़ा, वह कौन? चूहा दौड़ा। एंड नॉड, देखिएगा इसमें जी है,
वो प्रोनाउंसिएशन में यूज नहीं किया जाता, उसकी प्रोनाउंसिएशन साइलेंट है, तो इसको आप NAWED नॉड बोला जाएगा और उसका मतलब होता है कुतरना। ऑन द रॉप्स, उसने, ही रैन एंड नॉट द ऑन द रॉप्स, उसने वो दौड़ा और उसने जो है जो रस्सियां हैं, रॉप्स होती हैं रस्सियां कुतर दी। टू सेट द लायन फ्री, टू सेट समवन फ्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मुक्त कर देना। जब शेर ने चूहे को मुक्त किया था पिछले स्लाइड में, तब हमने पढ़ा था कि टू सेट समवन फ्री क्या होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि चूहे ने शेर को ही मुक्त कर दिया, टू सेट द लायन फ्री। कैसे मुक्त करा? जो जाल की रस्सियां हैं उनको काट करके। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब होता है दोनों, वो दोनों। स्पेड ऑफ इनटू द जंगल, देखिएगा स्पीड होता है तेजी से दौड़ना, ये भी एक वर्ब भी है और एक ये नाउन भी है। स्पीड अगर हम नाउन की बात करते हैं तो हो जाता है चाल, और वहीं अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो वो हो जाता है दौड़ लगा देना। तो उन्होंने दौड़ लगा दी कि कहाँ? जंगल में। तो इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। अब मोरल समझ लेते हैं कि मोरल क्या रहेगा इसका। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, कि दयालुता, काइंडनेस होता है दयालुता, दयालुता का एक छोटा सा काम भी, एक छोटा सा कार्य भी, कैन गो अ लॉन्ग वे, बहुत दूर तक या बहुत लंबे समय तक याद रखा जाता है या बहुत दूर तक उसकी बात होती है या काम आता है। आई होप कि ये वीडियो आपकी यूज़फुल रही होगी और आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। इन केस अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।